नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और पवित्र रमजान के माह के प्रारंभ की शुभकामनाएं। मित्रों, भारतीय संस्कृति में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके पीछे आज के दिन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही अपना 1 वर्ष लंबा उपवास गन्ने के रस के साथ समाप्त किया था। आज ही के दिन मित्रता की पराकाष्ठा का स्मरण करने वाली घटना हुई थी, जब मुट्ठी भर चावल लेकर सुदामा श्री कृष्ण के घर गए थे एवं कृष्ण उसके बदले उन्हें संपूर्ण सृष्टि का साम्राज्य देने को आतुर हो गए थे। मित्रों, आज ही के दिन पूरे देश के लिए आस्था एवं देश की लगभग आधी आबादी के जीवन और आजीविका का आधार मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। और हम सब राजस्थान वासियों के लिए तो आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर, सिरोही, उदयपुर और नागौर, इन सब ऐतिहासिक शहरों का स्थापना दिवस भी है। इन सब शहरों के निवासियों को मेरी बहुत सारी बधाई। मित्रों, माना जाता है कि आज से उत्सव के दिनों की शुरुआत हो रही है। ये एक शुभ संकेत है। भारत की सांस्कृतिक संरचना में उत्सव धर्मिता समाहित है और धर्म, जाति, स्थान, रहन सहन, मान्यता आदि की भिन्नता के बावजूद भी अनेकता में एकता हमारी शक्ति है। हमारे पर्व इसके द्योतक हैं। लॉकडाउन के दौरान भारतवासियों ने जिस तरह घर में रहकर अपना नागरिक कर्तव्य निभाया है, निश्चित ही वह प्रशंसा के योग्य है और अनुकरणीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध यह लड़ाई हमारा एक जन आंदोलन बन चुकी है। इस वैश्विक संकट के समय मुझे इस बात से अत्यंत भरोसा मिलता है कि हम सब भारतीय मिलकर के इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक की स्थिति बताती है कि हम इस बीमारी को महामारी बनने से रोकने में कामयाब हुए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित ही इस सफलता के असली हकदार हैं, लेकिन विनम्रता के साथ आज उन्होंने पूरे देश से कहा कि देशवासियों ने एकजुट होकर के कोरोना को रोकने के हर संभव प्रयास किए हैं। लॉकडाउन के साहसिक निर्णय से इस 1 महीने में इसकी वृद्धि दर 22% से घट करके 8% आ गई है। इसीलिए आज संपूर्ण विश्व में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में मोदी जी का योगदान न केवल देश के भीतर है, बल्कि उन्होंने अन्य देशों की भी सहायता की है। इसका उल्लेख आज परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी किया कि जिस विश्व भर के शीर्ष नेता आज मोदी जी का और भारत का इसके लिए सम्मान कर रहे हैं। हम सब के लिए भी यह गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर साबित किया है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में इस समय में उनका कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को फोन करके उनका हालचाल पूछा, वरिष्ठ जनों से बातचीत कर उनको भरोसा दिलाया। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ऐसे कठिन समय में कभी किसी कोई चिंता नहीं दर्शाई होगी। ये उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है और हम सब उनकी संवेदनशीलता को प्रणाम करते हैं। मित्रों, भारत ने इस वायरस को रोकने में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी है। मास्क, पीपी किट और बिस्तरों की अब कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर बेहतर से बेहतर कार्य व्यवस्था राज्यों के सहयोग से कर रही है। मैं और मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी मोदी जी के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने, मैं केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का एक सदस्य और भारत का नागरिक होने के नाते अपनी ओर से हर संभव सहायता के लिए सक्रिय हूं।
मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। मैं और मेरे सहयोगी राहत कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं। हम हर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों का हालचाल ले रहे हैं, उन्हें राशन और अन्य जरूरी सामान भिजवाने का माध्यम बन रहे हैं, चाहे वो देश में कहीं भी हो। भाजपा संगठन के सभी कार्यकर्ता भी पूरे प्रण के साथ इस कार्य में जुटे हैं। अंत में मैं सब भारतवासियों के साहस, संयम, सहयोग को एक बार नमन करते हुए शासन, प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी और इस समय धरती के ऊपर भगवान के रूप में हमारे चिकित्सा कर्मियों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं उन सब का हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनका हौसला बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। हम हर संकट से जूझ करके वैसे ही निकलेंगे जैसे आग में तपकर सोना बाहर आता है। कोरोना वायरस के संकट जाल से हम भली भांति बाहर आएंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। भारत सदा विश्व गुरु की भूमिका में रहा है। इस महामारी से निजात पाकर एक बार फिर हम अपनी पदवी को परिभाषित करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करें। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। आप सब लोगों ने भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से आगे बढ़ करके इस मुहिम में हिस्सा लिया है। मैं आप सबका, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, स्वयंसेवी संगठनों का, व्यापारिक संस्थाओं का और जिस किसी ने भी इस मुहिम में सहयोग किया है, उन सब का मन से, हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब संभल कर रहें। धन्यवाद।